सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक विमान में चढ़ते हैं, कैमरे सामने हैं, दुनिया देख रही है और सबको लगता है कि राष्ट्रपति अब इसी एयरफोर्स वन से ब्रिटेन जाएंगे। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। जिस एयरफोर्स वन में ट्रंप को चढ़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप उस विमान में थे ही नहीं। जी हां, दावा है कि ट्रंप को सीक्रेटली एक दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका को अपने राष्ट्रपति को दुनिया की नजरों से छिपाकर दूसरे विमान में क्यों भेजना पड़ा? क्या ट्रंप की जान को खतरा था? और क्या इस पूरे मामले का कनेक्शन ईरान से था? चलिए शुरुआत से समझते हैं। इस रिपोर्ट में कहानी जुलाई की है। डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में शामिल होने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन अपने चरम पर था। तुर्की से ब्रिटेन रवाना होने का वक्त आया तो ट्रंप के एयरफोर्स वन को लेकर भी काफी चर्चा थी। अंकारा एयरपोर्ट पर ट्रंप कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए दिखाई दिए। मीडिया ने तस्वीरें ली, जर्नलिस्ट ने कवरेज की और नेचुरली सबको यही लगा कि राष्ट्रपति इसी एयरक्राफ्ट से ब्रिटेन जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ पूरा सीक्रेट ऑपरेशन। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद ट्रंप को बेहद डिस्क्रीट तरीके से उस एयरक्राफ्ट से बाहर निकाला गया और बताया गया कि उन्हें एक एयरपोर्ट केटरिंग ट्रक की आड़ में दूसरे विमान तक पहुंचाया गया। अब ये कोई नॉर्मल पैसेंजर प्लेन नहीं था, ये था यूएस एयर फोर्स का C-32A मिलिट्री एयरक्राफ्ट। यानी दुनिया को एक विमान दिखाई जा रहा था, लेकिन राष्ट्रपति असल में किसी दूसरे एयरक्राफ्ट में सफर कर रहे थे। कहते हैं ना, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। और इस बार तो ये बात लिटरली सच साबित होती दिखाई दी। लेकिन सवाल फिर वही, इतना सीक्रेट ऑपरेशन आखिर क्यों? रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह था ट्रंप के खिलाफ मौजूद एक संभावित हत्या की धमकी, जिसका कनेक्शन ईरान से बताया गया है। उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद ज्यादा था। ऐसे में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आशंका थी कि ट्रंप को टारगेट किया जा सकता है और शायद इसी वजह से राष्ट्रपति की एक्चुअल मूवमेंट को सीक्रेट रखा गया। लेकिन कहानी यहां और भी शॉकिंग हो जाती है। बताया गया कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी व्हाइट हाउस के हर अधिकारी को भी नहीं थी। कुछ व्हाइट हाउस स्टाफ और जर्नलिस्ट्स उसी एयरफोर्स वन में मौजूद थे। उन्हें भी नहीं पता था कि राष्ट्रपति उस विमान में नहीं है। यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट उड़ रहा था जिसे दुनिया ट्रंप का विमान समझ रही थी, लेकिन राष्ट्रपति किसी और एयरक्राफ्ट में थे। इतना ही नहीं, एयरफोर्स वन में मौजूद जर्नलिस्ट को फ्लाइट के दौरान विंडोज के कर्टन्स बंद रखने की सलाह दी गई। बाद में जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि आखिर फ्लाइट के दौरान कर्टन्स बंद क्यों रखे गए थे, तो ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद वे एक डेंजरस फ्लाइट पर थे। लेकिन शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा था कि असली कहानी क्या थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को लेकर C-32 से रात करीब 10:30 पर ब्रिटेन पहुंचा और इसके कुछ ही मिनट बाद वो पुराना एयरफोर्स वन भी वहां पहुंच गया, जिसमें मीडिया मौजूद था। यानी जिस एयरक्राफ्ट को देखकर पूरी दुनिया समझ रही थी कि राष्ट्रपति उसमें हैं, वो बाद में पहुंचा। अब यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर थ्रेट इतना बड़ा नहीं था तो फिर इतनी हाई लेवल सीक्रेटरी क्यों? और अगर थ्रेट सीरियस था तो अमेरिकी इंटेलिजेंस को आखिर किस तरह की जानकारी मिली थी? फिलहाल इन सवालों के सारे जवाब सामने नहीं आए हैं। पेंटागन ने इस मामले पर कोई डिटेल्ड रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहीं व्हाइट हाउस ने इतना जरूर कहा कि राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए हर पॉसिबल कदम उठाया जाता है। अमेरिका के कई दुश्मन राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहते हैं और सरकार ऐसे थ्रेट से निपटने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। अब इस पूरी कहानी में कतर का बोइंग 747 भी काफी इंपॉर्टेंट है। कतर ने अमेरिका को एक नया बोइंग 747 दिया है, जिसे फ्यूचर में एयरफोर्स वन की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी है। इसे सिक्योरिटी और दूसरी जरूरी मॉडिफिकेशंस के साथ तैयार किया जा रहा है। लेकिन तुर्की वाला पूरा एपिसोड एक बात साफ कर देता है, राष्ट्रपति की सिक्योरिटी सिर्फ बुलेट प्रूफ कार, सिक्योरिटी गार्ड्स या फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर पूरी यात्रा की कहानी ही बदल दी जाती है। एक विमान को डेको बनाया जा सकता है कि प्रेसिडेंट को दूसरे एयरक्राफ्ट में शिफ्ट किया जा सकता है, और यहां तक कि व्हाइट हाउस के कुछ लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि जब मामला हो राष्ट्रपति की जान का, तो एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है।
और यही वजह है कि ट्रंप की तुर्की से ब्रिटेन तक की ये फ्लाइट सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी। ये एक ऐसा सीक्रेट सिक्योरिटी ऑपरेशन था जिसकी भनक दुनिया को काफी देर बाद लगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये सिर्फ एक एहतियात था या फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास सच में ट्रंप की हत्या की कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी? इसका पूरा सच शायद आने वाले वक्त में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है, अमेरिका ने दुनिया को एयरफोर्स 1 दिखाया और राष्ट्रपति को किसी और रास्ते से निकाल दिया। यानी इस बार कहानी सच में वही निकली। दिखता कुछ है और होता कुछ और है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।